છો બાળ મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની સપ્ટેમ્બર માસની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। तो ચાલો જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का विरोधार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाळ મિત્રો અહીંયા તમને જે શબ્દો આપ્યા છે તેના તમારે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે, પછી તેનો તમારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। तो पहलो नंबर से प्रभात, तो एनो विरुद्धार्थी शब्द थशे अंधकार अथवा तो संध्या। हवे तेनो वाक्य प्रयोग तमे आ रीते करी सको छो। संध्या के समय हम अपने घर पहुँचे। नंबर 2, शीतल, तो तेनो विरुद्धार्थी शब्द थशे उष्ण। हवे तेनो वाक्यमां प्रयोग आ रीते थशे, दोपहर की हवा उष्ण होती है। नंबर 3, संभव, तो एनो विरुद्धार्थी शब्द थशे असंभव। हवे तेनो वाक्य प्रयोग आ रीते करी शकाय, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा करके असंभव को भी संभव कर दिखाया। नंबर 4, स्नेह, तो विरुद्धार्थी शब्द थशे द्रोणा। जवाब જોઈએ આપણે, वाक्य प्रयोग જોઈએ આપણે, हमें किसी की भी द्रोणा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, समझ, विरुद्धार्थी शब्द थशे ना समझ। वाक्यમાં प्रयोग, मेरा छोटा भाई अभी ना समझ है। तो આવી રીતે તમે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકો છો। ચાલો હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो बाळ મિત્રો તમારા ચિત્રોનું અવલોકન કરીને તમારી રીતે કહાની લખવાની છે। તો તમે આ રીતે કહાની લખી શકો છો। તો એનું શીર્ષક છે લકड़हारा और देवदूत। હવે જોઈએ આપણે કહાની। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात कही। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लड़के ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 3, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो बाळ મિત્રો અહીંયા તમને કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, તો તેમાં સૌ પહેલાં આવશે સુખ। તો તમે જવાબમાં લખી દેજો સુખ। ચાલો નંબર 2 જોઈએ। શબ્દકોશ क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। तो बाळ મિત્રો અહીંયા તમને 4 વિકલ્પ આપેલા છે, તેમાંથી સાચો વિકલ્પ આવશે એ, क्षमता, डॉक्टर और दूध। तो તમારે विकल्प ए पसंद करवानो छे। नंबर 3, शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। हवे तीजा नंबर में जे शब्द आवतो होय ते तमारे अहींया लखवानो छे। तो जवाब आवशे मनोहर। नंबर 4, शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो तमे आ रीते शब्दकोशना क्रम में लखी सको छो। अहींया तमने शब्दों आपेला छे, तो जो જોઈએ પહેલા શબ્દો કયા કયા છે। તો પહેલા છે ક્ષમા, જ્ઞાની, કાગજાત, ગમલા, અંબર, આંગન। હવે તેને આ રીતે તમે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો। તો પહેલાં જ આવશે આંગન, પછી આવશે અંબર, પછી આવશે કાગજાત, પછી આવશે ગમલા, પછી આવશે ક્ષમા અને છેલ્લે આવશે જ્ઞાની। ચાલો પ્રશ્ન 4 જોઈએ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। હવે પહેલો પ્રશ્ન છે, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो जवाब आ रीते आवशे बाळ मित्रों, पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम है, इसलिए। नंबर 2,
सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में खोज कर लिखिए। હવે તમારે સમાનાર્થી શબ્દ ગોતવાનો છે, તો સુબહનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પ્રાતઃ। નંબર 3, અલ્પાયુ શબ્દ કા વિલોમ શબ્દ પરિच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। હવે વિલોમ એટલે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, તો અલ્પાયુનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે દીર્ઘાયુ। नंबर 4, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो जवाब आवश्य प्रातःकाल। नंबर 5, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो આવી રીતે તમે શીર્ષક આપી શકો છો નયા સવેરા। चलो प्रश्न 5 જોઈએ। निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो बाळ મિત્રો તમને અહીંયા यदि मैं नेता होता तो એના વિશે 100 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે। તે તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો। અહીંયા મેં એક નિબંધ આપ્યો છે, तो એ રીતે પણ તમે લખી શકો છો। तो ચાલો જોઈએ। प्रस्तावना। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में राजनीतिज्ञ का उच्च पद होता है। यदि मैं राजनीतिज्ञ बन जाऊँ तो मैं भी इसी प्रतिष्ठा को पा जाऊँगा। तृणा योग्य वर्ग। वर्तमान समय में भारत के राजनीतिज्ञों को तृणा योग्य एवं संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उनमें विश्वास नहीं किया जाता है। भारत में राजनीतिज्ञों की यह छवि किसी से नहीं छुपी है। इसलिए यदि मैं नेता होता तो सर्वप्रथम लोगों के मस्तिष्क से यह शंका दूर करने का प्रयत्न करता। मेरा मानना है कि राजनीतिज्ञ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसके हाथ में देश का भविष्य होता है। अतः अगर मैं नेता होता तो अपने अधिकारों का प्रयोग देश के व जनता के हित में करता। राजनीतिज्ञ के रूप में मेरे विचार। यदि मैं भारतीय राजनीतिज्ञ होता तो मैं सबसे संतुष्ट व्यक्ति होता। मैं लोगों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता। जो लोग मुझे चुनाव में जिताते मैं उनके लिए उन्नति करता। मैं अपनी सेवा न कर जनसाधारण की सेवा करता। मेरी प्रथम प्राथमिकता श्रमिक वर्ग को समाज में उच्च स्थान दिलाने की होती। वे ही मुझे सबसे अधिक सम्मान ते देते। तो बाळ મિત્રો તમે આવી રીતે નિબંધ લખી શકો છો। જો તમારે બીજા ધોરણના બીજા વિષયના સોલ્યુશન જોઈતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। થેન્ક યુ।